आप सभी का स्वागत है। स्टडी वीज़ा के लिए जो कनाडा काफ़ी टाइम से सबकी प्राइम लोकेशन था, अब वो रीसेंट डिस्टर्बेंस जो कि काफ़ी टाइम से चल रही है, 1 साल से ऊपर हो गया डिस्टर्बेंस को चलते हुए। तो उसके बाद लोगों ने अल्टरनेट ऑप्शंस जो हैं ढूँढने शुरू करे, जिसमें हमने आयरलैंड की बात करी, जिसमें आयरलैंड के रीज़नेबल ऑप्शंस थे। और आज मैं आपके पास एक दूसरा ऑप्शन लेकर आया हूँ जो जर्मनी के रूप में है। जर्मनी को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, ना ही वो कनाडा के बेस पे डिपेंडेंट है कि भाई कनाडा में स्टूडेंट कम जाएंगे तो मेरे पास आएंगे। जर्मनी की अपनी खुद एक बहुत ही लॉयल आप कह सकते हैं फॉलोइंग है स्टूडेंट्स के बीच। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जर्मनी 2 कारणों से जाते हैं। एक तो ये कि वहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। दूसरा ये मतलब स्कॉलरशिप हर एक को नहीं मिलती, जो एलिजिबल होते हैं उनको मिल जाती है, जिसमें उनका खर्चा कम हो जाता है। और दूसरा ये कि जर्मनी जो है एक पावर हाउस है यूरोप का, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहीं पे ही हैं, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस वहीं पे होते हैं। और इनकम की बात देखा जाए तो बाकी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी इनकम काफ़ी अच्छी है जर्मनी के अंदर। और जर्मनी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म इस वजह से भी है क्योंकि एक स्टेबल मार्केट है। आपने कब लास्ट टाइम सुना था कि जर्मनी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रिसेशन है? जैसे अमेरिका इज़ वेरी वॉलेटाइल, वहाँ पर रिसेशन तुरंत आ जाता है। कनाडा तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है कि छोटी पॉपुलेशन है, स्टेबिलिटी बहुत कम है। जर्मनी इस लिहाज से इनसे बेटर ऑप्शन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मार्केट स्टेबल है। ये आपने सुना भी होगा, कोविड के टाइम पे भी जर्मनी एक ऐसा देश था जिसने, वैसे तो काफ़ी सारे देश थे, उसमें जर्मनी भी था, और जर्मनी ने 800 900 यूरो पर मंथ अपने सिटीजन्स को दिए थे उस टाइम में, ताकि उनका खर्चा चलता रहे, जिनकी जॉब चली गई है, जिनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जिनके लिए खत्म होती जा रही हैं उनके लिए। तीसरा सबसे अच्छा फैक्टर है कि जर्मनी के अंदर आप अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। थोड़ी बहुत कोई ना कोई स्किल कैरी करना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ आपने डिग्री करी हो, डिप्लोमा किया हो, कहीं ना कहीं कोई एक्सपर्टीज हो, और थोड़ी बेसिक जर्मन आती है। और कई फील्ड्स तो ऐसी हैं, कई स्टडीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज इज़ नॉट मैंडेटरी। काफ़ी सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, बट और इंग्लिश के बेस पर आइल्स टेस्ट होता है जिसमें आपकी जो स्कोर है 6 से ऊपर होनी चाहिए, 6 या उससे ऊपर तो ज़्यादा बेटर है। ओके, अब जर्मनी के अंदर अगर आप स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं तो नेम एनी फील्ड, चाहे आप इंजीनियरिंग से हो, चाहे डाटा साइंस से हो, चाहे आप आईटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेडिकल सेक्टर से हो, एआई जो आजकल जो एक ट्रेंड में चल रहा है, वो भी जर्मनी के अंदर, उसके अंदर भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप देखेंगे वहाँ जर्मन नेशनल्स भी दे आर अर्निंग वेरी हैंडसमली। फ्रीलांसिंग के थ्रू भी वहाँ पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा वहाँ पे कोई ना कोई लाइसेंस लेने के लिए आपकी स्टडीज़ पूरी होनी चाहिए। अब वहाँ पर आप सबसे पहले कि हम वहाँ पे जाएँ कैसे स्टडी वीज़ा के लिए, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी पता होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी कैसे पता करें? देखिए, थोड़ा बहुत टाइम आपको इंटरनेट पे देना होगा, रिसर्च करनी होगी। दूसरा एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास अगर हैं तो स्टार्ट बाय सर्चिंग यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी। टॉप यूनिवर्सिटीज़ निकालें, देखिए जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। गूगल में इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। और जब ये आप यूनिवर्सिटी फाइनल कर देते हैं तो वहाँ पर जाके एडमिशन के लिए उनकी वेबसाइट में अप्लाई करते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग से एक डिपार्टमेंट होता है फॉरेन स्टूडेंट्स का। अगर वो है तो वहाँ के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एक रेगुलर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एंड वेट फॉर दी रिप्लाई फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी। फिर यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आता है और फर्दर इंस्ट्रक्शंस आपको बताए जाते हैं। फिर आप फीस वगैरह पे करते हैं और वहाँ पर जर्मनी के अंदर भी आपको एक अपना अमाउंट है जो ब्लॉक करना होता है। तो ये जो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, इसमें हर महीने आप विड्रॉ कर सकते हैं, एक फिक्स अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे रहने खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और फीस तो आपकी एडवांस में जा ही चुकी है ऑलरेडी। तो जर्मनी में जब आपने यूनिवर्सिटी फाइनल कर दी, एडमिशन अप्लाई करके एडमिशन आपका एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आपने पैसे भी भेज दिया, अमाउंट भी आपका ब्लॉक हो गया। उसके बाद अब क्या रह गया? सिर्फ वीज़ा लगाना रह गया। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है जर्मनी एम्बेसी में, और जो कि वीएफएस के थ्रू आपको मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने एडमिशन लेटर्स, अपने जो स्कॉलरशिप के पेपर्स हैं, अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो उसके अलावा जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपने पढ़ाई करी, वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करके अपना बढ़िया सी फाइल बना के एक लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाए जिसमें आप ये लिखें कि मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ, मैंने जर्मनी क्यों चूज़ किया, ये वो। और अगर जर्मन लैंग्वेज आती है तो उसके सर्टिफिकेट साथ में अटैच करके अप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट, राइट। अब ये तो जितना सुनने में आपको आसान लगा उतना एक्चुअल में है नहीं, थोड़ी मेहनत का काम होता है। अगर इसमें आप प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहते हो तो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप खुद करना चाहते हैं तो यही स्टेप्स हैं। अब इसके बाद क्या? आपने पढ़ाई शुरू कर दी, आप वहाँ पर पहुँच गए। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए या फिर दूसरा पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं पार्ट टाइम काम भी। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी जो है वो पार्ट टाइम जॉब अलाउ करती है। लिमिटेड आवर्स आपको हफ्ते के मिलते हैं कि आप इनमें काम कर सकते हैं, ताकि देखिए एक तो आपको जो आपका अमाउंट ब्लॉक्ड है वहाँ से तो पैसा मिल ही रहा है हर महीने। उसके अलावा अगर आप जॉब भी करते हैं तो वहाँ से और अर्न करेंगे। कुछ बच्चे तो अपनी सेविंग तक करना शुरू कर देते हैं, इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो इस लिहाज से भी जर्मनी काफ़ी अच्छी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है।